वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। इसका जो है वो ये नवीनतम संशोधित संस्करण है जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को हम लोग देखेंगे। ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें जो है वो विषयवार अस्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 20 है और 21 है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 20 का फर्स्ट क्वेश्चन है, समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1987-88 में शुरू की गई थी समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1992 में की गई थी NAEB की स्थापना जो है सो भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर से है रेखी समिति का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दशावतार मंदिर देवगढ़ में जो है ये जो है एक उदाहरण है शिखर मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पोटास की उपलब्धता जो है वो सर्वाधिक होती है जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट हैरियट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी और वैतरणी नदी है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चांगला दर्रा जो है ये मेघालय में है, ये सही सुमेलित नहीं है। जुजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बामडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये चांगला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ब्लैक फुट रोग होता है जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नई दिल्ली में है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, बमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अर्थ विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था मीर ए जुमला जो है सो बहमनी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं? सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। निम्बाचार्य हैं सनकादी संप्रदाय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इल्तुतमिश था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक जो है सो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही मिलान करें। सूची 1 में जो है वो मठ है और सूची 2 में जो है वो स्थान है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा।
ठीक है। हेमिस मठ जो है ये लद्दाख में स्थित है। तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोधिमंडा मठ जो है ये बोधगया में है और नामग्याल मठ जो है ये धर्मशाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 11वें शिलालेख में जो है वो धम्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चीन में हुआ था सर्वप्रथम रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। घरसाना में जो है वो नेतृत्व किया था सत्याग्रहियों का जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सभा जो है वो ब्राह्मणों का संगठन हुआ करता था चोलों के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधी स्थान को सुमेलित कीजिए। क्रांतिकारी और स्थान, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लियाकत अली खान, तो इसका जो अति स्थान जो है वो इलाहाबाद से थे। ठीक है। खान बहादुर खां ये जो है ये बरेली से इन्होंने जो है वो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था। अजीमुल्लाह जो है ये फतेहपुर से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का। और बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ से नेतृत्व की थी 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अघोमुखी निस्संदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शिक्षा से संबंधित था अघोमुखी निस्संदन सिद्धांत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने जो है वो निभाई थी नेटिव मैरिज एक्ट पारित होने में जो है सो 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट घटना जो है वो सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो है वो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। गणतंत्र जो है वो मैकियावेली के लिए जो है ये आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बंटी प्रत्यक्षीकरण जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है वो बुलवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। समानता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान द्वारा जो है ये प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, ये समानता का अधिकार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है इसका मूल उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है वो संसद की अस्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति जो है वो अस्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति जो है वो अस्थायी समिति है। ठीक है। लोक उपक्रम समिति जो है ये भी जो है वो अस्थायी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। केवल लोकसभा में जो है ये प्रस्तुत किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव जो है सो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो है सो केवल लोकसभा में ये लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जैविक ऑक्सीजन
आवश्यकता एक प्रकार की प्रदूषण सूचकांक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जलीय वातावरण में जो है ऑक्सीजन की मात्रा की जांच करने के लिए जो है ये जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता जो है ये एक सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, नदी का प्रदूषण मापा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से जो है वो नदी का प्रदूषण मात्रा जो है वो नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ये नेपाल में स्थित है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा जो है वो किया गया था लघु रेडियो तरंग की खोज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रथम उत्तोलक श्रेणी में आता है ये कील उखाड़ने का हथौड़ा जो होता है सो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनामो करता है, टरबाइन करता है और पवन चक्की जो है वो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जी अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घटता है। श्यानता का प्रभाव जो है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। सिल्वर जो है वो विद्युत धारा का जो है वो चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। जल का प्रकाश अपघटन के द्वारा जो है वो विमोचित होता है ऑक्सीजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति को जो है वो शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्र की संपदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बंदी की द्विविधा प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक से संबंधित है ये। बंदी की द्विविधा प्रिजनर्स डायलेमा जो है शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 10 प्रत्ययों से मिलकर के बना है। UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है, तो 10 प्रत्ययों से मिलकर के बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, मनुष्य की जीव के किस भाग में कुड्डुवाहट की संवेदना होती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पिछले भाग में जो है कड़वाहट की जो है वो संवेदना होती है, अग्र भाग में जो है वो मीठी की संवेदना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में जो है सबसे तीव्रता से बनता है विटामिन डी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलिका क्रॉस करती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ग्रसनी में ये क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, रक्त में मूत्रमल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गाउट रोग जो है वो हो जाता है। रक्त में मूत्रमल
के उच्च स्तर के कारण जो निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो गाउट रोग जो है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आइरिस होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग जो है वो निश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। क्षुद्रांत में जो है ये पाया जाता है गोलकृमि जो है सो। अब जो है वो स्मरणीय तत्व है, इसको हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे, ठीक है। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत जो है श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय इनका जो अति संस्थापक जो है वो माधवाचार्य थे और इसके जो उपवेद जो है वो द्वैतवाद इसका वेद है, ठीक है। रुद्र संप्रदाय इसके संस्थापक विष्णु स्वामी थे और इसका जो उपवेद जो है वो शुद्ध द्वैतवाद है, ठीक है। और सनकवादी संप्रदाय इसके संस्थापक जो है वो निम्बार्काचार्य थे, इसका जो अति जो है वो द्वैतवाद है, ठीक है। प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता, मंदिर और निर्माणकर्ता, कोणार्क का सूर्य मंदिर इसके निर्माणकर्ता जो है वो नरसिंहदेव प्रथम थे। कांची का कैलाश मंदिर इसके निर्माणकर्ता जो है वो नरसिंहवर्मन द्वितीय थे। ममल्लपुरम का तट मंदिर इसके निर्माणकर्ता जो है वो नरसिंहवर्मन द्वितीय थे। एल्लोरा का कैलाश मंदिर इसके निर्माणकर्ता जो है वो कृष्ण प्रथम थे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसके जो निर्माणकर्ता जो है वो चोल शासक गंगदेव थे, ठीक है। और ओडिशा का लिंगराज मंदिर इसके निर्माणकर्ता जो है वो ययाति केसरी थे, ठीक है। और अब जो हम लोग जो देखेंगे वो प्रैक्टिस सेट 21 को हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 21 का फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो परिवार नियोजन को जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1964 में जो है वो शुरू किया गया था सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सो खाद्यान्नों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ज्वारीय वन की ये एक वनस्पति है ये सुंदरी वृक्ष जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है हिमालयी श्रृंखला का भाग है। हिंदू कुश जो है ये भी है, काराकोरम भी है और कुनबुन जो है ये भी जो है वो हिमालयी श्रृंखला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्लर के नाम से जाना जाता है क्षारीय मृदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। स्वेज नहर जो है वो एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है। यूराल पर्वत बनाता है, कैस्पियन सागर बनाता है और काकेशस पर्वत जो है वो एशिया एवं यूरोप के मध्य जो है वो सीमा बनाता है, स्वेज नहर नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में स्थित है IUCN का मुख्यालय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 फरवरी 1982 ईस्वी को जो है रामसर संधि पर जो है भारत ने जो है वो हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपोर झील किस राज्य में है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, असम में है ये डीपोर झील जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में शामिल है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है, तो 5वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार इसका जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार इसका उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के भाग 6 क में जो है इसका भाग 4 क में इसका उल्लेख किया गया है मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, ऐसे 51 क में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और निर्वाचन का जो उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है, और आपात उपबंध इसका जो उल्लेख जो है वो भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है आपात उपबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा जो है वो ये मुख्य अंतर है ब्रिटेन की संसद प्रणाली में और भारतीय संसद प्रणाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 जो है ये लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो उसका आंसर जो है ए हो जाएगा, विधानसभा के प्रति जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो पंचायतों को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध ये जो है वो मूल अधिकार नहीं है। कानून के समक्ष समानता ये है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी है मूल अधिकार, और भाषण देने की स्वतंत्रता जो है ये भी जो है वो मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये जो है ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लोक लेखा समिति जो CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जो है वो जांच करती है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किलो खड़ी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था किलोखड़ी को अपनी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, खिजर खां जो है वो सैयद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का संयुग कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शाहजहां को जो है वो स्थापत्य कला का संयुग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो इसका आंसर जो है वो 26 का डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त जो है वो परम भागवत धारण करने वाला ये गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है,
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ग्रंथ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पूना पैक्ट जो है वो 1931 ईस्वी में हुआ था, ये सही सुमेलित नहीं है। नौसेना का विद्रोह जो है वो 1940 ईस्वी में हुआ था, सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह जो है वो 1928 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। पूना पैक्ट जो है वो 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 12वां अधिवेशन में जो है वो वंदे मातरम गाया गया था, कांग्रेस की 12वां अधिवेशन में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, विलियम कैरी जो है वो समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसलिए नहीं पिघलता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थ बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विषुवत रेखा पर जो है वो सबसे कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है इसलिए हो जाता है। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है इसलिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, फ्लोरेस्टेन ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरेस्टेन ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पारा वाष्प एवं आर्गन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दूध और पानी का मिश्रण जो है वो टिंडल प्रभाव को जो प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, डी ऑक्सीराइबोज शर्करा जो है वो डीएनए में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, प्लेस्टेल्ड जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला ये कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है सबसे अधिक जंतु जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44,
मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अग्नाशय जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। निल्स बोर ने जो है वो दूर किया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को जो है सो निल्स बोर ने दूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अल्कोहल में ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है, हटाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पायसीकरण के द्वारा जो है वो हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, ये सही नहीं है। कबूतर पक्षी जो है वो शांति का प्रतीक है। उल्टा झंडा जो है वो संकट का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का मोती मस्जिद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तुकाराम ने की थी वारकरी संप्रदाय की स्थापना जो है सो। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को देखेंगे। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर की खिलाफ विद्रोह किया था। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ जो विद्रोह किया था, इसलिए जहांगीर जो है वो अर्जुन देव को जो है वो फांसी पे चढ़ा दिया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी की सजा दी थी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। जहांगीर के शासनकाल में इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर अबुल हसन विशन दास और मोहम्मद मुराद थे। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर अबुल हसन और विशन दास मोहम्मद मुराद थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख जो है वो उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आया था। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो जो है भारत आया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इत्माद उद्दौला का मकबरा निर्माण जो है वो नूरजहां ने करवाया था। इत्माद उद्दौला का मकबरा का निर्माण जो है वो नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम जो है वो मेहरुन शाह था। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उत्साद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त उसने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। दारा शिकोह को शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना कर रखा था। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना करके रखा था औरंगजेब ने। घरमट का युद्ध जो है वो अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है औरंगजेब विजयी रहा था। सामूगढ़ का युद्ध जो है वो मई 1658 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है औरंगजेब विजयी रहा था। देवराई का युद्ध जो है वो मार्च 1659 ईस्वी में हुआ था। इसमें औरंगजेब जो है वो विजयी रहा था। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
सो आप लोग इसको ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।